हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम जीन्स और एलील्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो जो जीन्स होते हैं, जब हम स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि जीन्स क्या है तो उनका आंसर बहुत ही शॉर्ट होता है। वो कहते हैं इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो उनके अनुसार जीन्स जो है ये सिर्फ एक सेगमेंट होता है डीएनए का। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, लेकिन इसमें कुछ एडिशंस हमें करने पड़ेंगे। ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल आधी है। ओके, तो जीन्स जो है ये एक डीएनए का सेगमेंट होता है, ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ना जाने ऐसे कितने सेगमेंट्स है डीएनए के जो कि जीन की तरह काम भी नहीं करते। ओके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो जो डेफिनेशन है वो कुछ वर्ड्स के एडिशन के बगैर टोटली रॉन्ग है। ओके, तो मान लीजिए कि ये एक डीएनए का सेगमेंट है। तो जीन्स जो होते हैं ये करते क्या है, तो ये डीएनए का सेगमेंट हो सकता है कि ये प्रोटीन कोड करता होगा या फिर ये कोई आरएनए कोड करता होगा। ओके, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर ईदर प्रोटीन और आरएनए इज नोन एज जीन। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है जीन्स की। तो प्रोटीन से एग्जाम्पल, प्रोटीन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे कि इंसुलिन है, ये एक प्रोटीन है। आरएनए की बात करते तो एमआरएनए आगे जाकर जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो कुछ ऐसे आरएनए हैं जो प्रोटीन्स नहीं बनाते, जैसे कि टीआरएनए, आरआरएनए। तो ये जो आरएनए है, आरआरएनए और टीआरएनए, ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। लेकिन उनका सिंथेसिस करने के लिए, मतलब टीआरएनए का सिंथेसिस करने के लिए भी हमें जीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, या आरआरएनए की सिंथेसिस करने के लिए भी हमें जीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो इसलिए जीन्स ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्रोटीन्स बनाए, वो आरएनए भी बना सकते हैं। ओके, तो आरएनए से यहाँ पर मेरा मतलब है टीआरएनए और आरआरएनए। ओके, तो अब हम इसके बाद एलील्स के बारे में बात करते हैं। तो एलील्स जो है ये इसी जीन्स की एक्स्ट्रा कॉपी होती है। ओके, तो अल्टरनेट कॉपी ऑफ जीन इज नोन एज एलील। तो वो किस तरीके से कंसेप्ट वर्क करता है देखिए। तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूजुअली डिप्लॉयड होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग का अगर एग्जांपल कंसिडर करते हैं तो जो स्पर्म है ये 23 क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट करता है, और जो ओवम है वो भी 23 क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरीके से जो जाइगोट होती है इसमें 46 क्रोमोसोम्स जो है ये इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। यानी कि हमारे पास हर एक क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी होता है, वन डिराइव फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मदर। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी एक क्रोमोसोम को कंसीडर करते हैं, किसी भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को कंसीडर करते हैं, जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1, इसका अगर मैं पेयर कंसीडर करता हूँ तो जो होमोलॉगस पेयर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, तो इसमें ऐसा समझ लीजिए कि ये जो क्रोमोसोम है ये पैटर्नल है और ये जो क्रोमोसोम है ये मैटरनल है। ओके, तो अब अगर ये जीन अगर यहाँ पर लोकेटेड है, और इसको मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल A, तो उसकी सेम कॉपी इसी होमोलॉगस क्रोमोसोम पर यहाँ पर ही लोकेटेड होगी कैपिटल A के फॉर्म में। ओके, तो मतलब जीन A है और इसकी 2 कॉपीज़ है हमारे पास। तो अब इस केस में इन दोनों कॉपीज़ को एलील्स कहा जाएगा। ओके, अगर हम इस जीन की बात करते हैं तो इस जीन के लिए ये इसका एलील है। सो अल्टरनेट कॉपीज ऑफ जीन इज नोन एज एलील। ओके, तो फिर से एक बार, जीन इज एनी सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट हैव एबिलिटी टू कोड फॉर प्रोटीन और आरएनए। तो ये हो गया जीन का डेफिनेशन। और एलील का डेफिनेशन क्या है? एलील आर व्हाट?
these are the alternate copies of gene.